हेलो फ्रेंड, आज हम शुरू करेंगे भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल पढ़ने से पहले हम बात करेंगे अक्षांश और देशांतर की। आप सभी जानते हो कि भूगोल शुरू करने से पहले अक्षांश और देशांतर का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। और पहला हम पढ़ेंगे अक्षांश। अक्षांश व देशांतर का काल्पनिक जाल भूग्रिड कहलाता है और अक्षांश व देशांतर एक दूसरे को समकोण या हम कह सकते हैं 90 डिग्री पर काटती है। कुल अक्षांश बिंदु पूछे तो 181 होंगे और कुल अक्षांश रेखाएं पूछे तो 179 होंगे। दो अक्षांश बिंदु हो जाएंगे, उसको हम रेखा में काउंट नहीं करेंगे। तो कुल अक्षांश बिंदु पूछे तो 181 और कुल अक्षांश रेखाएं पूछे तो 179 हो जाएंगे। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये देखो, नोट बहुत महत्वपूर्ण है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ती है। आप साथ साथ में नोट्स बनाते रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ती है। ये आपके ऑप्शन में आ सकता है कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ती है या घटती है, तो आप कहेंगे बढ़ती है। जैसे अक्षांश रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा पर 110.6 किलोमीटर है तो ध्रुवों पर 111.7 किलोमीटर होगी। तो इससे ये जाहिर होता है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी बढ़ती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच का प्रदेश कटिबंध या कोट कहलाता है। तो सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई बराबर नहीं होती है। अभी एक नोट और है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है। बिल्कुल सही बात की हुई है। अक्षांश रेखाओं से जलवायु का निर्धारण होता है और समताप जो रेखा होती है, ये क्वेश्चन एक बार आया था कि समताप रेखाएं किसके समानुपात चलती है, तो अक्षांश रेखाओं के समानुपात चलती है, अक्षांश रेखाओं का अनुचरण करती है। तो फ्रेंड, मेरा ये फर्स्ट वीडियो है तो इससे थोड़ी मेरे को ऐसे समस्या आ रही है, कोई बात नहीं। अब बात करेंगे हम भूमध्य रेखा। देखो, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं। और सबसे लंबी अक्षांश पूछे तो वो 0 डिग्री अक्षांश है, भूमध्य रेखा, जो कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। और सबसे लंबी अक्षांश रेखा, या हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है, तो 40,075 किलोमीटर। 40,075 किलोमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई है। सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त भी 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा है। ये भूमध्य रेखा की लंबाई कई बार पूछा जाता है, तो 40,075 किलोमीटर है। ये देख लो, ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। ये देखो, ये सूर्य है। सूर्य की जो किरणें हैं वो वर्ष भर सीधी पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो वर्ष भर सीधी पड़ती है। और भूमध्य रेखा पर या 0 डिग्री अक्षांश पर तापमान उच्च होगा। जहाँ पर तापमान उच्च होगा वहाँ वायुदाब निम्न होगा, और जहाँ पर वायुदाब निम्न होगा वहाँ तापमान उच्च होगा। ये दोनों के विपरीत होंगे। जहाँ पे वायुदाब उच्च तो तापमान कम, और जहाँ पे तापमान उच्च तो वायुदाब निम्न। ठीक है। भूमध्य रेखा का यहाँ का दैनिक व वार्षिक तापांतर निम्न होता है, और डोलड्रम पेटी भी भूमध्य रेखा पर पाई जाती है। ठीक है। ये देखो, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध। फिर देखो आप कि एक दो डेट आपको याद रखनी है। पहली है 21 मार्च और दूसरी है 23 सितंबर। देखो, 21 मार्च और 23 सितंबर, इस समय संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बराबर होती है। दो डेट आपको याद रखनी है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। यहाँ पर इस दिन, 2 दिन जो है, वहाँ पर संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात की जो अवधि होती है वो समान होती है। 21 मार्च को बसंत विषुव कहते हैं और 23 सितंबर को शरद विषुव कहते हैं। ठीक है। ये हमारे हो गई। ये आपके भूमध्य रेखा की दूरी कहीं पर पूछी जाती है, लंबाई पूछी जाती है, 40,075 किलोमीटर है। ये देखो भूमध्य रेखा पर क्या होता है, वर्ष भर सीधी किरणें पड़ती है, तापमान उच्च होता है। जहाँ पर तापमान उच्च होगा वहाँ पर वायुदाब निम्न होगा। भूमध्य रेखा को डोलड्रम पेटी भी कहते हैं।
ये देखो 21 मार्च और 23 सितंबर को इस समय संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। ठीक है, अब आप बात करेंगे आगे। ये देखो, ये समझ लो ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो, ये आप समझो, इसको समझो आराम से। ये देखो, ये देखो आप, ये है 0 डिग्री देशांतर, जिसे कहते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। और नीचे जो ये है, ये वाली जो है, ये है आपकी भूमध्य रेखा। और 0 डिग्री देशांतर या प्रधान याम्योत्तर रेखा और भूमध्य रेखा आपस में अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर और भूमध्य रेखा आपस में कहाँ पर मिलते हैं, तो ये दोनों अटलांटिक महासागर में मिलते हैं, ठीक है। और ये भूमध्य रेखा पर दक्षिणी अमेरिका स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप है, और एशिया में सुमात्रा और बोर्निया स्थित है। और ये देखो 180 डिग्री देशांतर, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा दोनों आपस में प्रशांत महासागर में मिलते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है कि 180 डिग्री देशांतर, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, और भूमध्य रेखा आपस में कहाँ पर मिलते हैं, तो ये प्रशांत महासागर में मिलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक, आप याद रखना। ये देखो, ये हिंद महासागर है 3 महासागरों से, अटलांटिक महासागर, भूमध्य रेखा 3 महासागर से। पहले अटलांटिक महासागर से गुजरती है, हिंद महासागर से गुजरती है, और ये आपके प्रशांत महासागर से भी गुजरती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, देखो हम अक्षांश रेखा की बात कर रहे हैं, तो अक्षांश रेखाओं में पहली बात करेंगे कर्क रेखा और मकर रेखाओं की बात करेंगे। तो पहली हम करेंगे कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों की बात करेंगे साथ साथ। देखो, पहली है कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है, और माही नदी का उद्गम है आपके रिहंद झील से होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। और दूसरी आती है मकर रेखा। मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। और ये जो मकर रेखा है, ये मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। क्वेश्चन कई बार आया है कि मकर रेखा किस देश के मध्य से गुजरती है, तो ऑस्ट्रेलिया के मध्य से गुजरती है। ये देखो 21 जून के दिन सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। तो क्वेश्चन आया था एक बार कि कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती है, तो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। और दिन बड़े और रात छोटी होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। देखो, फिर आती है मकर रेखा। मकर रेखा पर 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, जिसे मकर संक्रांति कहते हैं। और भूगोल के हिसाब से मकर संक्रांति 22 दिसंबर को आती है। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति हम तो आपके 14 जनवरी को मनाते हैं, वो नहीं। भूगोल की भाषा में प्रश्न आता है कि भूगोल की दृष्टि से देखा जाए तो मकर संक्रांति कब आती है, तो 22 दिसंबर को आती है। फिर यहाँ पे दिन बड़े, रातें छोटी होती है, और ग्रीष्म ऋतु होती है। ये तो हो गया। ये आप समझो कि 21 जून और 22 दिसंबर बहुत ही डेट महत्वपूर्ण है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आर्कटिक सर्किल और अंटार्कटिक सर्किल। ये देखो, उत्तरी ध्रुव व्रत आर्कटिक सर्किल को कहते हैं उत्तरी ध्रुव व्रत, और अंटार्कटिक सर्किल को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव व्रत। ये देखो 82.5 उत्तरी अक्षांश और 67.5 उत्तरी अक्षांश और 67.5 दक्षिणी अक्षांश को देखो। फिर आता है, देखो ये उत्तरी ध्रुव है। क्या है? उत्तरी ध्रुव, जिसकी खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की? रॉबर्ट पियरी ने की। और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमर्सन ने की थी, जो कि नॉर्वे के निवासी थे, ठीक है। ये देखो, ध्रुवों की बात करेंगे तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहाँ पे तापमान कम होगा। तापमान क्या होगा? कम होगा, क्योंकि बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, तो तापमान कम होगा तो वायु दाब उच्च होगा। मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ पर तापमान कम होगा वहाँ वायु दाब उच्च होगा। इनका दोनों में विपरीत संबंध है, ठीक है। यहाँ पे सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। प्रश्न आता है कि सर्वाधिक, एक बार प्रश्न आया था कि सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पर होता है? ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर। तो इसका सही आंसर है ध्रुव पर।
ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे, देखो ये देखो जो 67.5 दक्षिणी अक्षांश है ये अंटार्कटिका महाद्वीप से गुजरता है, और 67.5 उत्तरी जो अक्षांश है वो अलास्का, कनाडा, ग्रेट बियर झील, साइबेरिया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आदि से गुजरता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात की आज अक्षांश के बारे में, बहुत ही अच्छे से आप समझ, ये देखो ये वापस समझ लो आप कि ये देखो ये वापस समझ लो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये देखो ये आपके 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, ये 0 डिग्री देशांतर है जिससे समय गणना शुरू होती है, ठीक है। और ये है आपकी भूमध्य रेखा, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर जिसे कहते हैं प्रधान याम्योत्तर रेखा, और ये और भूमध्य रेखा आपस में अटलांटिक महासागर में मिलते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है। दूसरा आता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जिसे कहते हैं 180 डिग्री देशांतर, ये और भूमध्य रेखा आपस में प्रशांत महासागर में मिलते हैं। ये आप अपने दिमाग में बिठा लो, ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। देखो जो भूमध्य रेखा है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से, एशिया के सुमात्रा और बोर्निया द्वीप से, और ये देखो ये इन द्वीपों से गुजरती है, और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से गुजरती है। ये देख लो कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है 21 जून को, और मकर रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है 22 दिसंबर को। ओके फ्रेंड, अगला हम पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।